हाय फ्रेंड, दिस इज शेखर। आज हम लोग आईपीसी की धाराओं के बारे में जानेंगे और अध्ययन भी करेंगे कि हम लोग कब संविधान के विरुद्ध अगर कोई गलती कर बैठते हैं तो हमारे ऊपर आईपीसी की धारा कौन सी लागू होगी, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईपीसी का फुल नेम क्या होता है। आईपीसी, आई मतलब होता है कि इंडियन, आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड होता है, मतलब कि भारतीय दंड संहिता इसको कहा जाता है। इंडिया में लगभग भारतीय दंड संहिता मतलब धाराओं की संख्या लगभग 500 के आसपास है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, बाकी सबका अध्ययन नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है और जो अदर एग्जाम में आ सकता है या फिर जो एग्जाम में पूछा गया है या फिर जो हमें अत्यंत आवश्यक है कि जानना चाहिए, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 302, जब हम लोग कोई हत्या का दंड मतलब हत्या कर देते हैं तो उसका दंड हमको मिलेगा 302 के तहत। ठीक, उसके बाद है 307, तो हत्या जैसे कि हम लोग किसी का हत्या करने की कोशिश करते हैं तो 307 धारा 307 के अंतर्गत हमको वो दंड मिलता है। फिर 376 है, जैसे कि किसी का बलात्कार जैसे करने के प्रयास किया जा रहा है, बलात्कार हो गया हो तो 376 के अंतर्गत हमको सज़ा मिलेगी। फिर नेक्स्ट 395, जैसे किसी प्रकार की अगर डकैती की जाए तो धारा 395 के अंतर्गत हमको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है 396, तो डकैती के दौरान हत्या। तो ये दोनों याद करना बहुत आसान है। 395 में डकैती की बात की गई है और 396 नेक्स्ट अगला डकैती के दौरान हत्या जैसे डकैती भी की जा रही है साथ में हत्या भी जब की जा रही है तो 396 का धारा 396 लग जाएगा। आईपीसी 396। और नेक्स्ट है उसी में 120 धारा के कब लगेगा, जब संयंत्र किया जा रहा है, किसी प्रकार का संयंत्र की रचना की जा रही है, संयंत्र की कोशिश की जा रही है, तब 120 की धारा लगेगा। 365 जब अपहरण किया जा रहा हो किसी का तब 365 की धारा लगेगा। अब है 201 सबूत मिटाने, जैसे कोई बात हो गया हो तो उसका सबूत किसी के पास है तो उसको मिटाने की अगर कोशिश की जा रही है, प्रयास की जा रही है तो ये 201 के अंतर्गत उस पर धाराएं लागू होगा। अब है 412 जैसे छीना झपटी, जैसे किसी भी चीज़ का छीना झपटी हो गया, पैसा चाहे किसी भी वस्तु का छीना झपटी किया जा रहा हो तो धारा 412 के अंतर्गत हमको हमारे ऊपर सजाएं लागू हो जाएगी। 378 है, जैसे चोरी, इसमें चोरी के अंजाम में 378 की धारा लगेगा। आईपीसी की धारा 378 जारी हो जाएगा। अब आ गया 300, जब हत्या कर दिया जाता है किसी का, हत्या करना, उसमें 300 की धारा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है 309 आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या जैसे स्वयं की हत्या करने का प्रयास जब किया जा रहा हो तब उसमें 309 की धारा है, आईपीसी 309 लागू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 310, उसके नेक्स्ट अगला ठगी करना, जैसे किसी वस्तु की ठगी करना, चाहे जिस वस्तु किसी भी चीज़ में जब ठगी की जा रही हो तो 310 की धाराएं उस पर लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है 351 है, जब हमला किया जा रहा है, हमला करना, जब किसी पर हमला किया जा रहा है तब 351 की आईपीसी धारा लगेगी। उसके बाद है 415 जब छल कपट किया जा रहा है तब 415 की धारा लगेगी। नेक्स्ट है 499 मानहानि जब लागू किया जा रहा है, मानहानि की जा रही है किसी का, तो 499 की आईपीसी लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों वो तो बस फिर वही पुरानी बातें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।